हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चंचल बायोलॉजी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है चेकिंग डीएनए यूजिंग एगरोस जेल। तो डीएनए का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। वो कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम का पार्ट है ये। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेल के अंदर है। तो लास्ट वीडियो जो मेरा है डीएनए आइसोलेशन इन लैब वाला वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। तो आइसोलेशन वाला डिस्कस कर लिए हम लोग। बट जब उसमें एक पैलेट मैंने दिखाया था कि ये डीएनए का पैलेट है, तो उसमें जब डीएनए डिसॉल्व होगा तो वो एक नॉर्मल वाटर जैसा ही आपको दिखेगा। तो हमारा आइसोलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो आज की वीडियो का मेन टारगेट हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीखना है कि कैसे बनता है एगरोस जेल, कैसे उसमें हम अपना डीएनए सैंपल लोड करते हैं और कैसे वो रन होता है और हम कैसे उसको विजुअलाइज करते हैं। अब हम एगरोस जेल का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं। बाद में फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जेल बनता कैसे है और सैंपल रन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इट डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो डीएनए सैंपल है। डीएनए सैंपल को लेके मैं ये परफॉर्म की हूँ। और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट जो होता है उसमें क्या होता है, एक पावर पैक होता है जिससे कि हम लोग करंट और वोल्टेज को सेट करते हैं। और एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होता है जिसमें कि हम लोग अपना जेल लोड करते हैं। और एगरोस किससे बना है? ये है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ही होगा, कॉम्प्लेक्स वाला। और जेल परसेंटेज क्या होता है? वो परसेंटेज होता है 1% से 3% के बीच में, नॉर्मली हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। तो जेल परसेंटेज का यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है कि अगर जेल परसेंटेज हाइयर होता है तो स्मॉलर पोर साइज बनता है और स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, उसमें हम लोग रन कर सकते हैं। और अगर जेल परसेंटेज लोअर होता है तो पोर साइज जो होता है वो बिग होता है। बिग होता है तो क्या करते हैं कि हम लोग उसमें लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट रन करते हैं, लाइक जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो हम लोग उसके लिए जो जेल परसेंटेज यूज़ करते हैं वो कम होता है, लाइक 0.7 0.8% हम लोग जीनोमिक डीएनए को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम एगरोस जेल बनाते कैसे हैं। तो ये है 1% एगरोस जेल। 1% एगरोस जेल मतलब 1 ग्राम इन 100 ml। 100 ml ऑफ बफर हम लोग ये यहाँ पे ट्रेस एसीटेट बफर यूज़ किए हैं, टीएई बफर बोलते हैं उसमें उसको हम। तो मेरा जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जो भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं डीएनए वर्ड ज़रूर सुना होता है। और हर जगह ये फैसिलिटी नहीं होती है कि प्रैक्टिकल्स करके देखा जाए और समझा जाए। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, थ्योरेटिकल चीज़ों को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। तो मेरा पर्पस यही है कि आप इस वीडियो के थ्रू थ्योरेटिकली समझें और वो थ्योरी को हम करते कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप लैब में, ये भी आप समझें, ताकि आपका जो कंसेप्ट होगा वो और क्लियर होगा। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताई कि 1% एग्रोजिल मतलब 1 ग्राम हम लोग वे करेंगे 100 ml टीआई बफर के लिए। तो यहाँ हम लोग वे कर रहे हैं, ये एग्रोस का बॉक्स है, वहाँ से हम लोग लेके 1 ग्राम वे किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेइंग बैलेंस में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि 1.02 ग्राम है। फिर वे करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रोस पाउडर को हम टीआई बफर में 1x टीआई बफर में हम इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये डिज़ोल्व नहीं होता है अनटिल वी हीट इट अप। तो यहाँ पे हम लोग हॉट प्लेट पे 70 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीटिंग के लिए 10 मिनट्स रख दिए हैं। तो ये हीटिंग हो गया है कि नहीं हो गया है, जेल हम लोग कास्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कैसे पता चलता है? जब ये जेल पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब ये पाउडर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा इसमें लिक्विड में, ये बफर जो है हमारा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन वी कैन पोर इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉट प्लेट पे एगरोस का पाउडर रखे थे हम लोग हीट करने के लिए टीएई बफर
में ऐड करके। तो अब हीटिंग के बाद 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया और सारे पाउडर जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो गया है। उसके बाद ये जो है ये हमारा प्लेट है जहाँ पे हम एगरोज जेल पोर करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है हमारा कॉम्ब है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद अपना जेल हम पोर करेंगे। तो ये जो स्पेसेस होगा इसके बीच में कॉम्ब में वेल बनता है डीएनए लोडिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़, एक पॉइंट है कि जब हम लोग एगरोज जेल को पोर करते हैं तो यहाँ पे ETBR मिक्स करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, जो कि डीएनए के बीच में इंटरकलेट होता है और अंडर यूवी लाइट में वो फ्लोरेस करता है, जिसके कारण हम डीएनए को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम पोर कर रहे हैं जेल को और इसको फिर सॉलिडिफाई करने के लिए रख देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो आगे आफ्टर 20 मिनट्स जेल पॉलीमराइज होने के बाद हम कॉम रिमूव कर लेते हैं और कॉम रिमूव करने के बाद ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग एगरोज जेल को ट्रे के साथ हमने टैंक में रख दिया है और यहाँ पे हम फिर डीएनए लोड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये डीएनए के साथ हमने एक इंडिकेटर डाई को ऐड कर दिया है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है उसका नाम। तो हम इसके हेल्प से, पाइपेट के हेल्प से 20 to 30 माइक्रोलीटर हम इस वेल में अपना डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। और आगे फिर इसको, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है जो पहले मैं आपको बता रही थी, ये एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है जिसमें हम लोग करंट और वोल्टेज को सेट करते हैं। अब ये सेटल हो गया यहाँ पे टैंक में और टैंक में हमने TAE बफर ऐड किया है जो कि हमने जेल बनाने में यूज़ किया था। और ये बनाने के बाद यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये है हमारा कैथोड और ये है एनोड। सो एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो हमारा जो डीएनए होता है वो माइग्रेट करके इस साइड पे मूव करता है और इस साइड पे मूव करता है। ये डाई फ्रंट के मदद से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा डीएनए कितने दूर तक माइग्रेट हुआ है। और सपोज 3/4 तक जब मूव कर लेता है तो डीएनए जो होता है वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है। एंड नाउ वी कैन विजुअलाइज इन यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर। तो ये जो हमारा जेल इमेज आता है ये यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में चेक करने के बाद आता है। तो जो जीनोमिक डीएनए जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको अगर हम लोड करेंगे तो हमें जेल पे कुछ ऐसा दिखता है डीएनए। और ये हमारा मार्कर है। मार्कर जो होता है उसमें हमें पता होता है कि नीचे से फर्स्ट बैंड का कितना लेंथ है, सेकंड बैंड का कितना लेंथ है। तो ये और ऐसे ही बाकी सारे बैंड्स का। पर डीएनए, जब जीनोमिक डीएनए हम लोड करते हैं तो वो क्लोनिंग जैसे एक पर्टिकुलर साइज में आता है वैसे नहीं आता है, ये ऐसे ही स्मीयर सा दिखता है हमें। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें डीएनए दिखता कैसे। हम इतना डीएनए के बारे में सुनते हैं कि डीएनए में ही सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे सेल का या हम जो भी परफॉर्म करते हैं, बट वो एक्चुअली जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जब जेल में देखता है तो डीएनए दिखता कैसे है, इसका एक आपको आइडिया लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।